Good morning and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. I'm your mentor बिस्मा शाहिद. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी में टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स. हाइड्रेट्स जिसकी क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन. कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्लासिफाई होते हैं एज मोनोसेक्युराइड्स, डाइसेक्युराइड्स एंड ओलिगोसेक्युराइड्स, पॉलीसेक्युराइड्स. जो मोनोसेक्युराइड है वो है वर्ड मोनो मीन्स वन, कि एक सेक्युराइड का यूनिट है, एक शुगर का यूनिट है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज. जबकि डाइसेक्युराइड है वर्ड डाई से मीन्स टू. यहाँ पे हमारे पास दो मोनोसेक्युराइड के यूनिट हैं जो बॉन्ड बनाते हैं आपस में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं जिसे. तो ये बनता है एक डबल मोनोसेक्युराइड का शुगर, दैट इज डाइसेक्युराइड. इसकी एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. जबकि ओलिगोसेक्युराइड है वर्ड फ्यू से, जिसमें हमारे पास 2 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक चेन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ओलिगोसेक्युराइड्स. फॉर एग्जांपल रैफिनोज एंड स्टैचिनोज. फिर आता है हमारे पास पॉलीसेक्युराइड जो कि हैं 10 टू मोर शुगर मॉलिक्यूल्स. 10 और मोर यानी उससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं एक पॉलीसेक्युराइड. जैसे कि अब हम देख रहे थे पहले सेल्यूलोज में मैक्रो और माइक्रोफिब्रिल्स के बाद सेल्यूलोज के कितने सारे ब्रांचेस थे, वो है हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप जो कि आती है पॉलीसेक्युराइड्स में. ये है हमारे पास एक लीनियर चेन जिसमें बहुत से मोनोसेक्युराइड के यूनिट हैं जो बॉन्डिंग बना रहे हैं आपस में और बना रहे हैं एक पॉलीसेक्युराइड. अब हम डिस्कस करेंगे मोनोसेक्युराइड्स को. मोनोसेक्युराइड है हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. ये है हमारे पास स्वीट इन टेस्ट और इजीली सॉल्युबल है वाटर में. केमिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं एज एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड वो है जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ आर ग्रुप, और एक है हमारे पास कीटोन जिसमें ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पर आर ग्रुप है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल आ कार्बन. अब हम देखेंगे 3 to 7 कार्बन एटम अगर हमारे पास ज्वाइन होते हैं तो बनाते हैं एक मोनोसेक्युराइड. अगर 3 कार्बन ज्वाइन कर रहे हैं तो बनेगा ट्रायोसिस. उसी तरह 4 कार्बन अगर ज्वाइन करेंगे तो बनेगा टेट्रोसिस. ये हमारे पास 1, 2 और 3 कार्बन का स्केलेटन है जो बना रहा है ट्रायोसिस. जबकि ब्यूटानॉन हमारे पास 4 कार्बन का स्केलेटन है, 1, 2, 3, 4, और ये बना रहा है टेट्रोसिस. इसी तरह अगर कार्बन हमारे पास इसमें 5 होती तो हम इसे कहते हैं पेंटोसिस, और अगर 6 कार्बन का स्केलेटन होता तो कहते हेक्सोसिस, एंड 7 कार्बन में हम कहेंगे हेप्टोसिस. ये ट्रायोसिस है, दैट इज एल्डो शुगर और कीटो शुगर. अब हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन बाय एमल फिशर इन 1891, जिन्होंने एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें बना के दिया है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो कि 3D है. अब ये है एक स्ट्रेट चेन जिसमें ग्लूकोज है एल्डो शुगर और एक हेक्सोज है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहाँ पे हमारे पास है इसका एल्डिहाइड ग्रुप, और ये है सेम वैसे ही एक फ्रुक्टोज शुगर जो कि एक हेक्सो है यानी 6 कार्बन शुगर है जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. इसी फॉर्मूला को हम रिंग स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं जिसमें हम एक हेक्सागन बनाएंगे और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 कार्बन्स इस तरह अटैच करेंगे. उसके बाद ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, और हर जगह हम कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करेंगे, 1, 2 फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड थर्ड और ये कार्बन फोर्थ. और इस स्ट्रक्चर को, रिंग स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्लूकोपाइरेनोस. सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे पास आता है राइबोस शुगर का जो कि पेंटा शुगर है. पेंटोज है इसीलिए इसके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो भी पेंटागन है.
इसमें 5 कार्बन हमारे पास ज्वाइन करेंगी और रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड राइबोफ्यूरानोज। अब राइबोस हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शुगर है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन अगर रिमूव करेंगे, यानी डीऑक्सी का मतलब है रिमूव ऑक्सीजन, तो इस राइबोस को हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोस। अब ये डीऑक्सी राइबोस हमारे पास प्रेजेंट होता है डीएनए के मॉलिक्यूल में, और ये हमारे पास प्रेजेंट होता है आरएनए में, जो कि बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड ये दोनों ही हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि हम अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज किस तरह बताते हैं। अल्फ़ा ग्लूकोज है हमारे पास कि अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो हाइड्रोक्सिल है वो लोअर साइड पे लगा हो तो हम उसे कहेंगे यह है अल्फ़ा ग्लूकोज एज़ कम्पेयर टू कार्बन 6। और अगर हमारे पास कार्बन 6 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे हैं तो इसे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इन केमिस्ट्री ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और अ बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है दो एलिमेंट्स में, दैट जॉइंस अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल टू अनदर ग्रुप विच मे और मे नॉट बी अ कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है या तो दो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हों या एक कार्बोहाइड्रेट का कोई और मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन 1 है, और फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल में है कार्बन 2। हाइड्रोक्साइड हमारे पास दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसमें से हाइड्रोजन और इसमें से OH ग्रुप निकल के बनेगा H2O, दैट इज़ वाटर। वाटर के बाद यहाँ पे C1 एंड C2 अटैच होंगे ऑक्सीजन पे और बनेगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में बनता है। अब क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों हमारे पास मोनोसैकेराइड्स हैं, ये कंबाइन होकर बनाएंगी एक डायसैकेराइड, दैट इज सुक्रोज। ओलिगोसैकेराइड्स हैं हमारे पास, वर्ड ओलिगो मीन्स फ्यू से, जिसमें हमारे पास 2 to 10 सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड लिंक कर सकते। इसमें डायसैकेराइड है जो हमने पहले डिस्कस किया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की अगर लिंकेज बनेगा तो हम इसे कहेंगे सुक्रोज। अगर गैलेक्टोज और ग्लूकोज का लिंकेज बनेगा तो हम इसे कहेंगे लैक्टोज, जो कि है हमारे पास मिल्क शुगर। माल्टोज बनेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड में कि अगर गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यानी 2 to 10 सिंपल शुगर अगर इकट्ठी हो जाएं, कंबाइन करें, लिंक बना दें ग्लाइकोसाइडिक, तो इसे हम कहेंगे रैफिनोज, जो कि है एक ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर है, अबंडेंटली पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट एज नेचर। ये हमारे पास है ब्रांच्ड और टेस्टलेस, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, और ये बहुत से मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब कंबाइन करते हैं तो उनसे बनती है। पैरेंगली सॉल्युबल है वाटर में, बहुत ही कम और हल्की सी बिल्कुल डिज़ोल्व हो सकती है। इसमें हमारे पास है टाइप होमोपॉलीसैकेराइड्स अनब्रांच। होमो मीन्स सेम, तो ये हमारे पास सेम मोनोसैकेराइड के यूनिट हैं जो कि अनब्रांच है, यानी एक स्ट्रेट चेन है। फॉर एग्जाम्पल ये है ग्लूकोज के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक होमोपॉलीसैकेराइड अनब्रांच चेन बना रहे हैं। नेक्स्ट इज होमोपॉलीसैकेराइड ब्रांच्ड। होमो मीन्स सेम, और ये हमारे पास ब्रांच चेन है कि एक ही मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें है राइबोस शुगर, जो कि ब्रांचेस बना रही है यहाँ कार्बन्स टू कार्बन, दैट इज़ वाई इट इज़ होमोपॉलीसैकेराइड। अब हेट्रोपॉलीसैकेराइड में हम देखेंगे कि हेट्रो इज़ अ वर्ड फॉर डिफरेंट। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड अनब्रांच में हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, एक होगा फ्रुक्टोज का, एक होगा ग्लूकोज, सेकेंड होगा राइबोज, और ये आपस में
कंबाइन होकर एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड अनब्रांच चेन बना रहे हैं जो कि स्ट्रेट चेन। अगर यही हेट्रोपॉलीसेकेराइड हमारे पास ब्रांच चेन बनाए, डिफरेंट ब्रांचेस बना दें कार्बन टू कार्बन, तो इससे हम कहेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड ब्रांच्ड। पॉलीसेकेराइड में हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स आती हैं। फर्स्ट इज सेल्यूलोज, जो हमने पहले डिस्कस। सेल्यूलोज में हमारे पास आते हैं लीनियर चेन, स्ट्रेट चेन है ये हमारे पास, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च हमारे पास दो फॉर्म में, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज हमारे पास स्ट्रेट चेन है, दैट इज़ नॉट मोर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद आती है अमाइलोपेक्टिन, दैट इज़ अ वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ये हमारे पास 20 सब यूनिट्स हैं जो कि ब्रांच्ड में आते हैं। लास्ट इज ग्लाइकोजन, एनर्जी इन ह्यूमन बीइंग। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोर ब्रांच्ड, दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज। स्टोरेज फॉर्म है यानी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज काम नहीं कर रहा होता, जब वो एक्सेस हो जाता है तो हम उसे स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन ये सब हमारे पास मोनोसेक्यूराइड के यूनिट से बने हैं और दरमियान में है इनके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसीलिए ये सब हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। दैट्स ऑल अबाउट कार्ब्स। फॉर मोर प्लीज विजिट बायोएक्सिस। If you like the video, please give a thumbs up and subscribe.